6 साल से पार्टी से निष्कासित कर दिया, बेटे को घर से निकाल दिया, क्या इससे ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है उनको इंसाफ मिलेगा? घर से निकाल दिया तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव सड़कों पर रह रहा है क्या? तेज प्रताप यादव की सुरक्षा हटा ली गई है क्या? तेज प्रताप यादव किसी उसमें चला गया है क्या? अभी भी लालू का ही बेटा है ना, अभी भी लालू के द्वारा उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है ना। कैसे घर से निकाल दिया? अगर निकालना ही तो तुमने तब क्यों नहीं निकाला जब अभी चंद रोज पहले बिहार के अंदर में वही तेज प्रताप यादव एक पुलिस वाले से कहता है, वर्दी पहने हुए पुलिस वाले से, कि नाचो नाचो, और नहीं नाचेगा तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। तब कहाँ थे लालू यादव? लालू यादव ने अपने बेटे को निकाल दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं जरा बताइएगा। मालूम है ना आपको? पता चला, मैंने अभी देखा अभी उसके बारे में। सही करा उन्होंने। अपनी बहू को, घर की बहू को, और वो बहू कोई सामान्य लेडी नहीं थी, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती और एक बड़े सांसद की, बड़े नेता की, वरिष्ठ नेता की, चंद्रिका राय की बेटी थी। उसको आधी रात को जब मारकर घर से निकाला गया था, तब ये लालू यादव की गैरत कहाँ मर गई थी? तब बेटे को क्यों नहीं निष्कासित किया था घर से या पार्टी से? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही बड़े बेटे को घर से निकाल दिया। काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है इस वक्त तेज प्रताप यादव अपनी माशूका के साथ, जब से उन्होंने फ़ोटो पोस्ट किया है जिनको वो गर्लफ्रेंड बता रहे हैं और 12 सालों से रिश्ते में थे उनके साथ। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं काफ़ी दिनों से लोगों को ये बात कहना चाह रहा था, आज बड़ी हिम्मत जुटा के। फिर हालांकि फोटो पोस्ट डिलीट भी हो गया, लेकिन बिहार में बवाल मचा हुआ है। और बवाल इसलिए मचा क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और पार्टी से 6 सालों के लिए बेदखल कर दिया है। कितना सही किया लालू जी ने? बहुत ही हास्यास्पद बात है, बहुत ही हास्यास्पद बात है कि 6 साल से पार्टी से निष्कासित कर दिया और बेटे को घर से निकाल दिया। क्या इससे ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है उनको इंसाफ मिलेगा? क्या इस घर से निकालने से उस बिटिया को इंसाफ मिलेगा जिसको रात को, आधी रात को घर से मारकर बाहर कर दिया गया था और वो रोती हुई गई थी? मीडिया में तमाम लोगों ने वो तमाशा देखा है। तो उस बिटिया को इंसाफ इससे मिल जाएगा क्या? ये तो तुम अपनी छवि सुधारने के लिए, क्योंकि तुम्हारी पहले ही छवि जंगल राज वाली थी, उसके बाद में अब ये ब्लंडर्स आ रहे हैं नए नए, तो तुम आज अपनी छवि सुधारने के लिए ये जनता में दिखा रहे हो कि मैंने बेटे को घर से निकाल दिया, मैंने बेटे को वो कर दिया। आप एक बात बताओ, घर से निकाल दिया तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव सड़कों पर रह रहा है क्या? तेज प्रताप यादव की सुरक्षा हटा ली गई है क्या? तेज प्रताप यादव किसी उसमें चला गया है क्या? अभी भी लालू का ही बेटा है ना, अभी भी लालू के द्वारा उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है ना। कैसे घर से निकाल दिया? केवल ये जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि राजनीति अभी वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जनता में एक सांत्वना पैदा करने के लिए कि हम जो है लोगों के साथ हैं, मेरा बेटा भी अगर गलत करेगा तो मैं घर से निकाल दूंगा। यही कहना चाह रहे हैं ना कि बेटिया को हमने। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पीआर के द्वारा किया जा रहा है, एक स्टंट है, इससे इतर कुछ और नहीं है। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलूंगा, बिहार के अंदर में एक कांड होता है जब लालू जी की सरकार, आरजेडी की सरकार होती है, और उस सरकार के दौरान एक कांड होता है बिहार के अंदर में, जो भी बिहार का होगा और थोड़ी भी राजनीतिक समझ या थोड़ी भी रुचि रखता होगा सामाजिक, उसको ये पता होगा कि बिहार में चंपा विश्वास रेप कांड हुआ था। आरजेडी की सरकार थी और एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ में लगातार 2 साल तक बलात्कार होता रहा, और वो आईएएस अधिकारी इतना मजबूर था कि वो बलात्कार नहीं रोक पा रहा था। सोचिए तो क्या हनक रही होगी, एक आईएएस अधिकारी अपनी पत्नी का बलात्कार नहीं रोक पा रहा था, तो क्या हनक रही होगी लालू यादव की बिहार की पॉलिटिक्स में। इस बात को सोच, और उस बिटिया को जब इंसाफ नहीं मिला, उसकी पत्नी को इंसाफ नहीं मिला, तो ये और बेटियों का क्या ही सम्मान करेंगे? उस विधायक को नहीं निकाल पाए ये अपनी पार्टी से, सोचिएगा, अपनी पार्टी से उस विधायक को नहीं निकाल पाए, आज बेटे को पार्टी से निकाल रहे हैं, तो क्या ये पीआर स्टंट नहीं है? और बेटे को पार्टी से निकालकर क्या दिखाना चाहते हो? उसकी कोई सुख सुविधा थोड़ी चली गई है। आप ये दिखा रहे हो कि हमने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया और हमने घर से निकाल दिया। घर से निकालकर वो कहीं चौराहे पर नहीं भटक रहा है, वो फिर भी किसी ना किसी 5 स्टार होटल में बैठा होगा, सुख सुविधाएं उनको दी जा के साथ। और अगर निकालना ही तो तुमने तब क्यों नहीं निकाला जब अभी चंद रोज पहले बिहार के अंदर में वही तेज प्रताप यादव एक पुलिस वाले से कहता है, वर्दी पहने हुए पुलिस वाले से, कि नाचो नाचो, और नहीं नाचेगा तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। तब कहाँ थे लालू यादव? क्यों नहीं हटाया उसको तब पार्टी से? चलो परिवार से निष्कासित नहीं करते, नैतिकता के आधार पर उसको पार्टी से निकाल देते, लेकिन आज वो अपने बेटे को बलि का बकरा बना रहे हैं सिर्फ बिहार में चुनाव होने के नाते कि देखो, और इससे सिंपैथी कमाना चाहते हैं। इससे लालू यादव सिंपैथी कमाना चाहते हैं कि मैंने अपने बेटे को भी निकाल दिया, मैंने अपने बेटे की भी परवाह नहीं करी। लेकिन बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता इस बात का जवाब इस बार उनको चुनाव में अच्छे से देगी, बहुत अच्छे से देगी बिहार की जनता इस बार, और ये देखने वाला एक वो होगा।
समझ गए? बहुत। आप खुद, अच्छा एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जिस व्यक्ति ने चंपा विश्वास कांड में कोई एक्शन नहीं लिया, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो मर्जी चाहे जाकर गूगल कर सकता है, जी न्यूज़, आज तक सबकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं चंपा विश्वास कांड की, लेकिन उसमें नहीं होता है, और आज वो इस पे एक्शन ले रहा है, तो ये क्या राजनीति से प्रेरित है या नहीं है? इसने तेज प्रताप को तब घर से क्यों नहीं निकाला जब ऐश्वर्या ने ये आरोप लगाया कि मुझे मारा पीटा गया, जब तमाम मीडिया के अंदर में तमाशा चल रहा था, और रात को, आधी रात को वो रोते हुए अपने घर जा रही थी और मीडिया वाले कैमरा दिखा रहे थे, तब क्यों नहीं दिखाया गया? आपसे एक सवाल करता हूं, अभी जो बिहार में जो चीजें चल रही है, जिस तरीके से लालू यादव ने अपने बेटे को निकाल दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जरा बताइएगा। नहीं तो उन्होंने सही करा, मालूम है ना आपको? मेरे को पता चला, मैंने अभी देखा अभी उसके बारे में, सही करा उन्होंने, क्योंकि सही करा। अब आप भी नॉर्मल हो गए तो मैं भी नॉर्मल बता देता हूँ। मैं वो चीख इसलिए रहा था क्योंकि आप चिल्लाने लगे थे, तो मैं बता दूं आपको, एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? अब दूसरा सुनिएगा, वो ठीक करा, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। ये पार्टी से निकालना चुनावी स्टंट नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताइएगा। जिस समय ऐश्वर्या को आधी रात को घर से मारकर भगाया गया था, बहू को, सोचिएगा, अपनी बहू को, घर की बहू को, और वो बहू कोई सामान्य लेडी नहीं थी, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती और एक बड़े सांसद की, बड़े नेता की, वरिष्ठ नेता की, चंद्रिका राय की बेटी थी, वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसको आधी रात को जब मारकर घर से निकाला गया था, तब ये लालू यादव की गैरत कहाँ मर गई थी? तब बेटे को क्यों नहीं निष्कासित किया था घर से या पार्टी से? जवाब दीजिए। इस बारे में मेरे को नहीं पता है कि उन्होंने मारा कि नहीं। मैं एक चीज जान गया हूँ इतनी देर में, आपको जो जो चीजें पता है आप वही सवाल करते हैं। अगर आपको जो 2-3 चीजें पता, आप उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। जो जो इनके तरफ से जो बात आ रहा है, आप उसके बारे में कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मतलब मुद्दा ये चल रहा है कि मतलब उन्होंने जो निकाला है लालू ने अपने, ये क्या उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है? बिहार में चुनाव आने वाले हैं, ये जीतने की उनकी रणनीति है, क्योंकि सवाल यही है कि क्या उनको, देखिए तेज प्रताप को वो सब स्टंट है। मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ भाई से, जैसे भाई ने मेरे से किया। भाई आपको हाथरस का कांड पता है? मनीषा वाला। आपको उन्नाव का कांड पता है? पता है। आपको फरीदाबाद निकिता तोमर का केस पता है? आपको दुमका में अंकिता का केस पता है? आपको अखलाक का केस पता है? दादरी में अखलाक को मार दिया गया था, नहीं पता? अब ये सारे देखना, अभी ये सारे नहीं करेंगे। कारण है उसका कि चूंकि मैं अब इनका वो उजागर करने वाला था। इनको दुमका नहीं पता है। एक बेटी को सिर्फ इस वजह से घर में जलाकर मार दिया जाता है क्योंकि वो सामने वाले से प्यार से इनकार कर देती कि भाई मैं तेरे से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। इनको कर्नाटक की नेहा का नहीं पता है, जो उस लड़का प्रपोज कर रहा था और उसने मना किया कि भाई मुझे नहीं करना है, और वो उसको चाकुओं से मार देता है। सोच कर देखिए। और हाथरस के, अब मैं बता देता हूँ, हाथरस के जो कांड हुआ मनीषा के साथ, जो गलत हुआ था, उस बेटी की कैसे हत्या हुई, लेकिन आपको एक बात पता है, किसी सरकार ने उनको नहीं बचाया। वो 4 लड़के जमानत पर बाहर आए और बाद में फिर बाइज्जत बरी हुए, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। उनका हाथ नहीं था, उनको फंसाया गया था राजपूत के बेटों को। अब उस पर क्या बोलेंगे यार? भाई देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वैसे जो नेशनल टेलीकास्ट हो रहा है हमारा IBN 7 और आज तक, उस पर ऐसे बात होनी चाहिए। कैन आई एक्सप्लेन? वो जो, चलो जो ना हो, NDTV आज तक है जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम तो चाह रहे हैं यही बात हम लोग नेशनल टीवी बात करें। यहाँ पे हम लोग के शायद आपके जो भी सब्सक्राइबर होंगे, तो मतलब आपका कुछ ओपिनियन मैटर नहीं करता है? नहीं मैम, ओपिनियन मतलब आप नेशनल टीवी पर ही बात करना चाहेंगे? जैसे ये अपने अंदर की भड़ास जो भी है, जिनसे भी ये नाराज है, वो बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी, इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। नहीं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई की। हम कह रहे हैं कि हम लोग, जैसे हम लोग बात करें, यही चीज़ हम लोग आज तक पे उस पर बैठे आते रहे, उस पर तो कुछ और हुआ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग पब्लिकली, मैं इसका जवाब दे देता हूँ भाई, सुनना ध्यान से। दादा बोलूँ? सब जागरूक, दादा बोलूँ? प्लीज़ सुनकर जाइएगा। शाहरुख खान की अम्मी ने एक फिल्म में कहा था कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है? और इंद्रेश द्विवेदी ये कहता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। पहली बात सुनिएगा, आज तक पर या न्यूज़ 18 पर, या आप, वैसे मैंने बखिया उधेड़ी हुई है न भारत टीवी पर, साजिद रशीदी की, बहुत, साजिद रशीदी नाम है ना उसका, हाँ साजिद रशीदी मौलाना है, उसकी बखिया बहुत अच्छे से उधेड़ी हुई है, वो भी वीडियो मिलियन में गई है। और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ना मुझे 8 से 10 करोड़ लोग देखते हैं अलग अलग चैनलों पे। मैंने अपना चैनल नहीं बना रखा, समझ गए? पैसा नहीं कमाना है, राष्ट्र की बातें करता हूँ। और कई वीडियो मेरी
100 मिलियन गई हैं, वही मैं समझ गए। तो ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। और जब से सोशल मीडिया आया है, मैं एक और बात बता दूं, जब से सर सोशल मीडिया आया है ना, छोटी से छोटी खबर, छोटी से छोटी, नहीं आपने नहीं बोला होगा, बट आपने कहा कि उस पर आओ। आप मुझे आज तक से, आप एक काम करिए, अभी वो भैया जी, मैं आपकी चल बात रहा कर था, रहा हूं। भैया जी कहीं आप सुनिए सर, आप एक काम करो, शायद आपके लिंक को आप जाकर प्रतीक जी से कह दो कि मुझे वहां पर एक बार मेन उसमें बुला लें और डिबेट करा लें जिस मर्जी से। आप आज तक मैं अंजना ओम कश्यप से बोल दो, अगर मैं अपनी यही बातें जो यहाँ पर बोल रहा हूँ वहां पर ना बोलूं तो बताना। भाई यही करना है भाई, वही बोलना है। मैं तो हर जगह बोल रहा हूँ भाई, हर जगह बोल रहा हूँ, और हर मुद्दे पर बोल रहा हूँ। जो देश के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, उस हर मुद्दे पर बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलूंगा डियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ना थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था अधजल गगरी छलकत जाए। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जब आप मुद्दों पर बोले ना तो थोड़ा सा फोकस होके हर मुद्दे पर बोले। पता होगा मुद्दों पे उतना हम बोलेंगे, एक तरफा पता होगा तो गलत है ना दादा, सुनेंगे वहाँ बोलेंगे। एक तरफा होगा, एक तरफा होगा तो आप फिर मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं, फिर आप एजेंडा फैलाने आ रहे हैं, आप एजेंडा फैलाने आ रहे हैं। मुझे जिस मुद्दे पर नहीं पता होता है ना, मैं साइड हट जाता हूँ कि भाई मुझे बोलना ही नहीं है, नहीं बोलना है। क्यों बोलना है जबरदस्ती? जबरदस्ती का चेहरा थोड़ी चमकाना है, जो फैक्ट है वो बोलेंगे। और लालू यादव अभी पीआर स्टंट कर रहा है तो कर रहा है, क्लियर है। देखिए लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को घर से बाहर निकालने के बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, इस बात की पुष्टि मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन अब आने वाले समय में बिहार चुनाव में ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ उनकी रणनीति है, क्या कुछ उनकी राजनीति है, वो आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरीके से देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।